बैंक में एक बहुत बड़ी समस्या है और समस्या है कि जब फोरक्लोजर चार्जेज या प्री क्लोजर चार्जेज लिया जाता है तो जो लोन लेते हैं वो परेशान हो जाते हैं। मन ही मन इस सिस्टम को गाली देने लगते हैं और कोसते हैं कि यार बेकार में मैं लोन लिया, क्योंकि मेरे पास पैसा आ गया, मैं अपना ही पैसा अपना कर्ज उतारना चाहता हूँ, कर्ज को ख़त्म करना चाहता हूँ। तो जिससे मैंने कर्जा लिया वो मेरे पे पेनल्टी ले रहा है, फाइन ले रहा है, मेरे से जुर्माना ले रहा है। और अगर शुरुआत में जैसे कि अभी अभी आप लोन लिए और 1 महीना के भीतर भीतर अगर क्लोज करने का मन बनाते हैं, 1 या 2 इंस्टॉलमेंट देते हैं और एकाएक लगता है कि यार मुझे क्लोज कर देना चाहिए और लोन का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो अब आप पछताइएगा, कहिएगा कि मेरा 1 से 1.5 लाख रुपया ये तो सिर्फ चला गया लोन क्लोज करने के लिए, जो प्री क्लोज चार्जेज है उसी में चला गया, उसके ऊपर जीएसटी है उसमें चला गया। मैंने इसका एक तर्क दिया था कि आखिर क्या रीज़न होता है कि बैंक वाले, एनबीएफसी वाले या जिससे आप लोन लेते हैं, ये फाइनेंस वाली कंपनियां आपको फोरक्लोजर चार्जेज लगाती है और कहती है कि मुझे पेनाल्टी के रूप में इतना पैसा चाहिए, क्योंकि ये उसका बिजनेस मॉडल है और वो अपने बिजनेस मॉडल को ख़राब नहीं करेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे ऐसे जगह है और बहुत ऐसे तरीका है जहाँ पे 0% फोरक्लोजर चार्जेज लगता है। और ये मैं खुद अपने साथ जो एक्सपीरियंस फील किया हूँ ये मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि रिसेंटली मैंने एक लोन क्लोज किया है जिस पे मुझे लग रहा था कि फोरक्लोजर चार्जेस देना पड़ेगा, क्योंकि उससे पहले एक क्रेडिट कार्ड वाला लोन था, उस पर मुझे 3% फोरक्लोज चार्ज देना पड़ा था, इसके ऊपर जीएसटी देना पड़ा था। तो इसीलिए मेरे अंदर एक भय, डर बना हुआ था कि इसमें भी अब फोरक्लोजर चार्जेस देना पड़ेगा। लेकिन जिस समय मैं फोरक्लोजर करने के लिए रिक्वेस्ट डाला, ऑप्शन क्लिक किया और इसके बाद मुझे 1 रुपया एक्स्ट्रा भी नहीं पेड करना पड़ा। जितना अमाउंट, जो प्रिंसिपल अमाउंट बाकी था, बस उतना ही मुझे, मतलब जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट कह सकते हैं, बाकी था, उतना ही अमाउंट मेरे बैंक अकाउंट से डिडक्ट हुआ। इसके अलावा 1 रुपीज़ भी एक्स्ट्रा नहीं डिडक्ट हुआ। इसका मतलब फोरक्लोजर चार्जेस कंप्लीटली जीरो। अब कहेंगे यार जल्दी से मुझे बताओ, क्योंकि सभी लोग परेशान हैं इस फोरक्लोजर चार्जेस से, इस प्री क्लोजर चार्जेस से, पेनल्टी से परेशान है। मेरे सर्किल में मेरा एक खुद का दोस्त जो स्टेशन मास्टर है, इसने एक ज़मीन खरीदने के लिए लोन लिया था एसबीआई से, सरकारी बैंक से लिया था, लेकिन किसी कारणवश उसे ज़मीन नहीं हो पाया और बाद में उसे लोन क्लोज करना पड़ा। और लोन क्लोज करने के चक्कर में, प्री क्लोज या फोरक्लोज करने के चक्कर में हैवी पेनल्टी उसे पेड करना पड़ा। वो परेशान था। और जब मैं बताया कि मैंने रिसेंटली एक लोन क्लोज किया है जिस पे 0% फोरक्लोजर है, वो कहा कि जल्दी से बताओ किस बैंक से। इसके लिए आपको पहले जानना पड़ेगा कि ये लोन का टाइप क्या था, लोन का अमाउंट क्या था, लोन कितने दिन तक चला था और इसके बाद मतलब कि कितना ईएमआई पेड कर दिया था, इसका टोटल टेन्योर कितना था, कितना समय बचा हुआ था, और जो लोन था उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट में कितना परसेंटेज पे कर रहा था। ये सारी बातें जब समझेंगे तभी जाकर के आप 100% जानेंगे कि इसके पीछे तर्क क्या था जब बैंक वाले ने मुझे 0% फोरक्लोजर चार्जेस लिया। सबसे पहले लोन का जो टाइप था वो बिजनेस लोन था। लोन का अमाउंट 3 लाख का था, 3 लाख का मैंने लोन लिया था। लोन का टेन्योर 3 इयर्स का, मतलब 36 मंथ का था। और मैंने कितना पेमेंट कर दिया था, मतलब रिमाइनिंग जो ईएमआई था वो 19 ईएमआई था, मतलब 19 ईएमआई बचा हुआ था, बाकी सारे के सारे पेड हो चुका था। अब समझ गए। रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पे, चूंकि बिजनेस लोन था तो 19% और इफेक्टिवली 19 से 20 के बीच में था, एग्जैक्ट याद नहीं है, स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो आप देख लीजिएगा। वहाँ पे जब मैं क्लोज करने के लिए गया तो चूंकि पास्ट एक्सपीरियंस बहुत ख़राब था, मुझे 3% प्लस जीएसटी फोरक्लोजर चार्जेस देना पड़ा था। सेम बैंक एचडीएफसी था, चूंकि पहले वाला जो लोन था लोन ऑन क्रेडिट कार्ड था और ये लोन बिजनेस लोन है। मैं जब क्लोज करने गया मैं किसी से हेल्प नहीं लिया, नेट बैंकिंग से मैंने लॉगिन किया, जहाँ पे लोन का सेंक्शन था वहाँ पे जा करके प्री क्लोजेज मतलब फोरक्लोजेज पे क्लिक किया और इसके बाद बता दिया गया कि मेरे अकाउंट से इतना अमाउंट डिडक्ट होगा। मैं अकाउंट जैसे ही चेक किया कि अकाउंट में बैलेंस कितना है, बैलेंस पूरा था मेरे पास, जितना डिडक्शन होना था वो। और इसके बाद मुझे ध्यान आया कि मैं देख लूँ कि जो अमाउंट डिडक्ट हो रहा है और जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसमें डिफरेंस कितना है। मैं देखा एग्जैक्ट सेम अमाउंट है, इट मीन्स 0% फोरक्लोजर चार्जेस। और इसके बाद मैं उसका जो टर्म एंड कंडीशन वाला जो था पेज, वहीं पे एक तरह से वहाँ पे देखा तो देखा कि वहाँ पे लिखा हुआ है, एकदम साफ साफ अच्छे से लिखा हुआ है 0% फोरक्लोजर। मैं बहुत खुश हुआ, फिर भी डर था कि कहीं बाद में डिडक्ट ना कर ले। लेकिन जैसे मैं फोरक्लोजर किया मेरे बैंक अकाउंट से वो पैसा सेम टाइम में डिडक्ट हुआ, जमा हुआ और इसके बाद मुझे एक एनओसी का लेटर भी पीडीएफ में डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल गया। तो इसका मतलब अब मेरा लोन क्लोज हो चुका है।
प्री क्लोजेज या फोरक्लोज चार्जेज एग्जैक्ट 0 लगा हुआ है और लोन क्लोज करने से लेकर के अभी तक एक्स्ट्रा एक भी रुपीस डिडक्ट नहीं हुआ है, कोई भी हिडन चार्जेस डिडक्ट नहीं हुआ है। तो HDFC के इस प्रोसेस से मैं खुश हो गया। मैंने सोचा कि ये मेरा खुद का अपना रियल एक्सपीरियंस है, आपके साथ शेयर करूंगा ताकि पता चलेगा कि हाँ ऐसे भी बैंक हैं या ऐसे भी सिस्टम है जहाँ पे फोरक्लोज चार्जेस 0 लगता है। इसी बैंक में एक तरफ मुझे 3% देना पड़ रहा है और इसी बैंक में लोन का टाइप चेंज होने के बाद मुझे 0% फोरक्लोज चार्ज देना पड़ा है। बाकी आपका कोई एक्सपीरियंस होगा, कोई सवाल होगा, बिंदास कमेंट में पूछिए।